Good morning everyone. Today we will talk about multi-purpose river valley project, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट वर्ड से ही क्लियर है। मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट are meant to tackle various problems associated with river valley in an integrated manner. Multi-purpose river valley projects are meant to tackle various problems associated with river valley in an integrated manner. एक से अधिक उद्देश्यों को लेकर बनाई गई नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। मल्टीपर्पस क्लियर। तो इस मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? The objectives of multi-purpose river valley projects to control flood, check soil erosion, provide water for irrigation, inland navigation, provide navigation, generate electricity, for industries, cities, villages. Clear? वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, ये कुछ ऑब्जेक्टिव हो गए मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट के। वाटर फॉर ड्रिंकिंग, क्लियर। इनकरेज टूरिज्म, डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज, क्लियर। तो ये हो गए कुछ ऑब्जेक्टिव्स मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट के। क्लियर।
India's first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, called multi-purpose River Valley Project, as Temples of Modern India. Temples of Modern India. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। क्लियर। जब उन्होंने भाखरा नांगल डैम का इनॉग्रेशन किया था। ना हम लोग आज देखेंगे फर्स्ट मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट, इंडिया का भी कह सकते हैं, इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट था। और यहां हम लोग देखने जा रहे हैं दामोदर वैली कॉरपोरेशन। पहला देखेंगे डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। डीवीसी। क्लियर। नाउ कुछ फैक्ट्स देखते हैं। फाउंडेशन, इसका कब फाउंडेशन हुआ था? फाउंडेड 7 जुलाई 1948। ये डेट याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता, वेस्ट बंगाल। हेडक्वार्टर ऑफ डीवीसी। क्लियर। नेक्स्ट फैक्ट देखने जाएं तो फर्स्ट डीवीसी जो है द फर्स्ट मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। डीवीसी इज द फर्स्ट मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट ऑफ डीवीसी सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट ऑफ डीवीसी कहाँ है? लोकेटेड एट हजारीबाग। सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट ऑफ डीवीसी लोकेटेड एट हजारीबाग। ना यह जो डीवीसी परियोजना है, यह परियोजना झारखंड एवं वेस्ट बंगाल की ज्वाइंट संयुक्त परियोजना है। क्लियर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप मैप देख रहे होंगे तो आप अगर रिवर देखे होंगे रिवर झारखंड और वेस्ट बंगाल का ये फ्लो होता है, दामोदर रिवर झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में। तो ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है झारखंड एंड वेस्ट बंगाल का। क्लियर। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक बार मैप में भी सारे प्रोजेक्ट को देखेंगे। दामोदर वैली कॉरपोरेशन
वैली कॉरपोरेशन is an Indian governmental organization ये इंडियन गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट नहीं है, सेंटर का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। which operate किस नदी पे ऑपरेट होता है, which operates in the दामोदर रिवर एरिया, दामोदर रिवर एरिया ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो ये इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, क्लियर। ये दामोदर रिवर में ऑपरेट होता है और दो स्टेट झारखंड एंड वेस्ट बंगाल कवर द एरिया ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, क्लियर। ये डीवीसी प्रोजेक्ट। नाउ मूविंग फर्दर, आगे देखते हैं हम लोग। क्लियर। आगे देखते हैं जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है डीवीसी, उसमें क्या क्या है, कितने डैम है, कितने पावर स्टेशन है, कितने बैराज है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन 8 डैम्स, 1 बैराज एंड पावर स्टेशन 9, क्लियर। सबसे पहले हम लोग डैम देखते हैं। डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन में कितने डैम है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 8, क्लियर। कौन कौन सा, तो हम लोग देखते हैं। डैम किस रिवर पे है और किस डिस्ट्रिक्ट, क्लियर। रिवर, डिस्ट्रिक्ट, और कब इसका इनॉग्रेशन हुआ और कब या फिर कह सकते हैं फाउंडेशन कब हुआ, क्लियर। या फिर ओपेंड, यहाँ हम लोग सिर्फ डैम देख रहे हैं, क्लियर। 8 डैम्स है, ओपेंड और इनॉग्रेटेड। इनॉग्रेशन या इनॉग्रेटेड इन कब हुआ है, क्लियर। इनॉग्रेटेड, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तिलैया डैम।
तिलैया डैम किस रिवर पे है? देन इट इज इन बराकर। बराकर जो हजारीबाग के पद्मा से निकलता है और दामोदर रिवर का ये ट्रिब्यूटरी है। डिस्ट्रिक्ट तिलैया कोडरमा। तिलैया प्लेस है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? तिलैया डैम, बड़ाकर रिवर, डिस्ट्रिक्ट कोडरमा। इसका इनॉग्रेशन कब हुआ था? 1953। ये डेट भी हमें याद रखना है। क्लियर? ईच कॉलम इज इंपॉर्टेंट। हम लोग सबसे पहले डीवीसी का 8 डैम, बैराज 1, पावर स्टेशन 9, तो सबसे पहले हम लोग डैम देख रहे हैं, 8 डैम देखेंगे। तिलैया डैम नेक्स्ट देखते हैं, माइथन डैम। नेक्स्ट डैम इज माइथन डैम। ये भी बड़ाकर रिवर पे है। कहाँ है ये? देन इट इज इन धनबाद। नेक्स्ट डैम इज बाल पहाड़ी। ये भी बड़ाकर रिवर। ये कहाँ है? गिरिडीह। क्लियर? धनबाद एंड गिरिडीह। माइथन डैम इज inaugurated in 1957. क्लियर? नेक्स्ट डैम हम लोग देखते हैं, पंचेत डैम। 4th इज पंचेत, 5th इज अय्यर। पंचेत डैम दामोदर रिवर पे है। अय्यर भी दामोदर पे है। ये धनबाद, ये बोकारो। क्लियर? पंचेत एंड अय्यर। नेक्स्ट डैम इज बेरमो। नेक्स्ट इज योर बेरमो, भी दामोदर रिवर, बोकारो डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? 7th 8th उधर कॉलम हम लोग बनाएंगे। ठीक है? बेरमो, देन बोकारो डैम 7 इज बोकारो डैम। 8 इज कोनार डैम। बोकारो डैम, बोकारो रिवर, एंड कोनार डैम, कोनार रिवर। क्लियर? कहाँ है बोकारो डैम? बोकारो, कोनार डैम इन हजारीबाग। क्लियर? तो ये हो गया दामोदर वैली कॉरपोरेशन के 8 डैम। क्लियर? कोनार डैम, कोनार, हजारीबाग। कोनार डैम का इनॉग्रेशन और या वी कैन से ओपनड इन 1955। 1955। क्लियर? तो तिलैया डैम इज द फर्स्ट डैम टू बी, हम लोग कह सकते हैं the first dam was built across the Badakar river at Tilaiya and inaugurated in 21 of February in 1953. The Tilaiya dam first dam है, 1953 में इनोग्रेशन हुआ था, 21 फरवरी 1953. The second dam across Konar river inaugurated in 1955. This is second dam. Third dam is your
माइथन डैम, ये भी बढ़ाकर रिवर है, इसका इनोग्रेशन 1957 में हुआ था। क्लियर। थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वन इज योर पंचेत डैम। क्लियर। दिस वन इज योर फोर्थ डैम। क्लियर। तो ये हमें फर्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान में रखना होगा फर्स्ट डैम कौन सा था। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बराज, दुर्गापुर बराज जो कि वर्धमान, वेस्ट बंगाल, वर्धमान वेस्ट बंगाल, यही लिखते हैं ये दुर्गापुर। एक ही डीवीसी पे एक ही बराज है, दुर्गापुर। कहाँ है? वेस्ट बंगाल। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पावर स्टेशन। हम लोग पावर स्टेशन लिख चुके हैं, 9 पावर स्टेशन, जिसमें कि 6 हाइडल पावर स्टेशन है एंड 3 थर्मल पावर स्टेशन। डीवीसी प्रोजेक्ट की ही बात कर रहे हैं। पहला हो गया माइथन हाइडल पावर स्टेशन, तिलैया बाल पहाड़ी, पंचेत, कुनार। माइथन, तिलैया, बाल पहाड़ी, पंचेत, बात कर सकते बेरमो। क्लियर। 6th इज बेरमो हाइडल पावर स्टेशन। क्लियर। एंड 3 है हमारा थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन 3, दिस वन इज 6, दिस वन इज 3। एक हो गया बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन एंड थर्ड वन हो गया दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन, वेस्ट बंगाल। क्लियर। तो ये 3 थर्मल पावर स्टेशन हो गए और 6 हाइडल पावर स्टेशन हो गए। दुर्गापुर
वर्धमान वेस्ट बंगाल। क्लियर, लिख सकते हैं यहाँ। वर्धमान वेस्ट बंगाल। चंद्रपुरा एंड बोकारो इन बोकारो झारखंड, बोकारो डिस्ट्रिक्ट झारखंड, ये भी बोकारो डिस्ट्रिक्ट झारखंड। क्लियर, तो ये हो गए 6 हाइडल पावर स्टेशन एंड 3 थर्मल पावर स्टेशन। ध्यान रहे, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, तिलैया डैम वॉज द फर्स्ट मल्टीपर्पज डैम इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फेज ऑफ द दामोदर वैली कॉरपोरेशन। क्लियर, ये बात ध्यान रखना है, तिलैया डैम वॉज द फर्स्ट मल्टीपर्पज डैम इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फेज ऑफ द दामोदर वैली कॉरपोरेशन। क्लियर, तो ये कुछ फैक्ट थे जो ध्यान में रखना है। तो कुछ डैम, व्हाट इज डैम? तो डैम और बैराज में क्या डिफरेंस है? तो डैम इज बिल्ड फॉर वाटर स्टोरेज इन अ रिजर्वॉयर विच रेजेस द लेवल ऑफ वाटर significantly. A barrage is built for diverting water and raises the water level by only a few feet. Hydropower plant works with, समझिए बात को, ये हो गया डिफरेंस बराज और डैम में हम लोग बात किए। ना देखते हैं हाइडल पावर स्टेशन और थर्मल पावर स्टेशन में क्या डिफरेंस है। तो हाइड्रो पावर प्लांट वर्क्स विथ potential energy of stored water at higher elevation, and thermal power plants works with fossil fuels operating fossil fuels. Clear? Now operating cost of hydropower plant is very less, but thermal plants require fuel and so cost of operating is high. तो ये आपको समझना चाहिए बराज और डैम में क्या डिफरेंस है। एक बार आप गूगल में इमेज देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि बराज और डैम में क्या अंतर है, हाइडल पावर स्टेशन और थर्मल पावर स्टेशन में। बस ये समझने वाली बात है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो फैक्ट है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट में एक दामोदर वैली कॉरपोरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी देखेंगे मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।